हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार के अंदर। तो जैसा कि पिछले कई दिनों से आप लगातार देख रहे हो कि भाई अपनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसी कड़ी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। आज जो है मैट्रिक्स का जो चैप्टर आपका चला हुआ +2 क्लास का, उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लास्ट जो क्लास थी आपकी, उस लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको बताया था कि भाई ट्रांसपोज और मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज के बारे में हमने स्टडी की थी, उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। भाई ट्रांसपोज क्या होता है कि अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे, मीन्स रो को कॉलम बना दोगे तो उसके पास आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन करवाया था आपको कि भाई कोई भी एक मैट्रिक्स जो होगी, अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m×n है, तो उसके ट्रांसपोज का अगर ऑर्डर की बात करोगे तो ये ट्रांसपोज जो आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास n×m के अंदर। उसके बेस कुछ क्वेश्चंस करवाए थे हमने आपको। आज जो है उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, उससे आगे का जो काम है वो करेंगे। उससे आगे जब हम काम करेंगे तो उसके अंदर हमने जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जब बताई थी ना, तब आपको कुछ मैट्रिक्स बता दी थी। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सब आपको बता चुके थे। और हमने कहा था कि भाई एक दो मैट्रिक्स और बची हुई है, उनको जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसपोज का, तब हम आपको वो करवाएंगे। तो अब तक हम ट्रांसपोज पढ़ चुके हैं, तो आज जो है हम अपने बाकी मैट्रिसेस की जो टाइप है उनको कवर कर लेते हैं। तो वो मैट्रिसेस क्या थी आपके पास। तो भाई सबसे पहले आज की जो टॉपिक आपका वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका है, एक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक है भाई आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दो मैट्रिक्स हैं जो ट्रांसपोज बेस है। कि अगर एक मैट्रिक्स का नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक का नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो भाई शकल सूरत जो थी उस शकल सूरत के बेस पे हमने आपको बता दिया था जो बाकी जो मैट्रिक्स जो टाइप कर चुके हैं। अब सिर्फ शकल सूरत से बात नहीं बनेगी, अब हमको ऑपरेशनल वैल्यू से पता चलेगा कि ऑपरेशनल वैल्यू कैसी है। तो देखो भाई, सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, एक मैट्रिक्स जो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, एक मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर उसका ट्रांसपोज जो है वो उसी मैट्रिक्स के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। अगर उसका ट्रांसपोज जो है वो उसी मैट्रिक्स के अगर बराबर आ जाएगा तो उस मैट्रिक्स का हम क्या बोल देंगे भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ए जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो करना ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब आपको क्या बताया था, एक रो है, इसको उठा के कॉलम बना दो, बना दिया। उसके बाद ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दो, कोई दिक्कत। ये आपके पास क्या आ गया, ट्रांसपोज। क्या इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, सेम। इसका मतलब ये, तो ये जो मैट्रिक्स है क्या आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ले लो 3x3 का ले लो, ये मैट्रिक्स आ गया आपके पास। इसका भी अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो करना एक बार, a डैश जो वैल्यू आएगी, ये पहली रो है, इसको उठा लो, इसको पहला कॉलम बना दो। ये सेकंड रो है b c d, इसको सेकंड कॉलम बना दिया। ये सेकंड थर्ड रो है c d e, इसको थर्ड कॉलम बना दिया। उन दोनों में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स भी आपकी कौन सी मैट्रिक्स है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होगी। तो भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब बात है कि किसी भी मैट्रिक्स को, ए को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। ए मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर जो है ए का जो ट्रांसपोज है वो -a के बराबर आ जाए, मीन्स अब की बार अगर हम उसका ट्रांसपोज करें ना किसी भी मैट्रिक्स का, वो उसके नेगेटिव के बराबर आ जाना चाहिए। अगर उसके नेगेटिव के बराबर आ गया तो उस मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लो भाई, अगर ए मैट्रिक्स है कोई भी 1 0 0, ये आपके पास 0, ये 1, ये -1 और ये आपके पास 0, ये आपकी कोई भी एक मैट्रिक्स है। इसका आप ट्रांसपोज करो भाई, इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये पहली रो आपकी, इसको उठा लो, ये पहला कॉलम बन जाएगा। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दो, कोई दिक्कत। अब इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में थोड़ा सा चेंज देखना, आपको क्या डिफरेंस समझ में आता है कि वैसे कंट्री तो लगभग यही दिखाई देती है, बस एक चीज का फर्क है, इस 1 का और इस -1 का। अब यहाँ पे -1 ये 1 है तो ये दोनों इंटरचेंज हो गए,
ये दोनों क्या हो गए, इंटरचेंज। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से हम क्या ले लेते हैं भाई, माइनस कॉमन। माइनस कॉमन लेंगे तो जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, माइनस वन वाला किसका हो जाएगा, प्लस का वन, ये वन किसका हो जाएगा, माइनस का, इस जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये जो वैल्यू देखना किसके बराबर आ गई आपकी, ए के, तो ए ट्रांसपोज जो किसके बराबर है भाई आपका, माइनस ए के बराबर है। इसका मतलब जिस भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है अगर उसके नेगेटिव के बराबर आए तब तो वो स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर आए तब वो आपके पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और देख लो भाई इसका, ए जो मैट्रिक्स है आपकी 0 1 2, ये 0, ये -1, ये 0, ये 3 कर दो, ये आपके पास -2, ये आपके पास -3 और ये आपके पास 0, ठीक है। तो दिक्कत इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज करना भाई एक बार, ये पहली रो है इसको उठाओ 0 1 और ये 2 हो जाएगा, ये -1 0 -3 हो जाएगा, और ये -2 ये 3 और ये आपके पास क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को भी अगर ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा सा चेंज आएगा, अब इन एंट्री में कोई फर्क नहीं आ रहा, एंट्री तो लगभग यही है, बस थोड़ा सा चेंज है कि प्लस माइनस का, ताकि जो इधर प्लस था वो इधर माइनस होगा, इसमें जो माइनस था वो प्लस होगा। अगर इसके अंदर हम माइनस कॉमन ले देंगे भाई, माइनस कॉमन ले दोगे तो माइनस बाहर, ये वैल्यू आ जाएगी 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये 0, ये -3, ये -2, ये 3 और ये 0, और ये वैल्यूज वापिस ए के बराबर है। तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया भाई, -a के बराबर। कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद में देखना, एक आपके पास होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, होती है आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछ लेता है भाई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स है वो एक ऐसी मैट्रिक्स होती है कि अगर आप उसको, उस मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट जब करोगे तो जो वैल्यू जो आएगी ना वो आपके पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगा आपके पास, आइडेंटिटी आ जाएगी। कोई भी मैट्रिक्स उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे अगर उस मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज के साथ अगर आप ऑपरेट करोगे, मींस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो वो वैल्यू क्या दे देगा आपके पास, आइडेंटिटी वैल्यू दे देगा, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लो भाई, अगर इसका एग्जांपल अगर आप लोगे तो एग्जांपल आपके पास क्या आएगा, 1 0 0 -1। और ले लो एक एग्जांपल, एक ही वैल्यू जब आएगी आपके पास cos थीटा sin थीटा -sin थीटा cos थीटा, cos थीटा sin थीटा -sin थीटा और cos थीटा। एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक पहचान और भी है भाई, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसके किसी भी रो या कॉलम की, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स का स्क्वायर का सम अगर 1 बन जाएगा तो वो आपके पास क्या हो जाती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है आपके पास, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सेम इसके बाद एक मैट्रिक्स है भाई आपके पास आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। भाई अपने सिलेबस में तो यही तक है, लेकिन हम एक दो मैट्रिक्स कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके पास कहाँ आ जाता है, क्योंकि पूछ लेते हैं इनको आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो भाई आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है कि अगर आप उसका स्क्वायर करोगे ना तो उसका स्क्वायर किसके बराबर आ जाए, उसी मैट्रिक्स के बराबर। देखो ये ऑपरेशनल मैट्रिक्स है, जो सिंपल मैट्रिक्स थी डायरेक्ट सकल सूरत से वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये ऑपरेशनल मींस उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन लगाओगे उसके बाद पता चलेगा कि कौन सी मैट्रिक्स है। तो स्टार्टिंग में आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रांसपोज के साथ ऑपरेट किया, आपके पास आइडम्पोटेंट, अगर उसका खुद का जब स्क्वायर करोगे तो खुद का जो स्क्वायर है वो आपके पास किसके बराबर आना चाहिए, उसी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो भाई आपके पास 1 0 0 0, ठीक है। या फिर और ले लो, अगर आपके पास मैट्रिक्स लेना चाहो तो 0 1 0 0 1 0 0 1 0, ये सब क्या आपके पास आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगली जो मैट्रिक्स आपकी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है कि अगर आप उसका स्क्वायर करोगे ना तो इसका स्क्वायर किसके बराबर आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाना चाहिए। इसके बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर उसका स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर आए तो वो आपके पास कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो भाई सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स का। बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स मींस एक टाइप से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का उल्टा। ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है,
इनवॉल्यूटरी। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। और भाई अगर आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी तो अपने आप में है ही इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे वो उसी मैट्रिक्स के बराबर वैल्यू दे देगा। तो ये आपके पास क्या है भाई, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। लास्ट आपके पास है भाई एक निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स अब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी आप जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे ना, जैसे जैसे आप उसकी पावर इंक्रीज करोगे तो एक ऐसी पावर आएगी कि वो एक नॉन जीरो मैट्रिक्स को भी क्या बना देगा, जीरो मैट्रिक्स बना देगा। क्या बना देगा, एक नॉन जीरो मैट्रिक्स को भी जीरो मैट्रिक्स बना देगा। मीन्स एक मैट्रिक्स आपके पास वो आपके पास होगी 0 5 0 0, ये आपके पास नॉन जीरो मैट्रिक्स है। लेकिन अगर आप इसकी पावर बढ़ाओगे ना, तो इसकी जैसे पावर बढ़ाओगे तो इसकी मैट्रिक्स की जो वैल्यू पावर बढ़ाने के बाद वो क्या बन जाती है, जीरो मैट्रिक्स। देखना एक बार, जैसे कि ए स्क्वायर किया हमने तो ए स्क्वायर की वैल्यू 0 5 0 0 0 5 0 0। जब इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू क्या दे देगा, 0 0 0 मैट्रिक्स दे देगा। मीन्स अपने आप में क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। अगर जीरो मैट्रिक्स आ गई तो ए जो मैट्रिक्स है ना, ये अपने आप में क्या है, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। क्या है ये, निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब इसकी पावर 2 की तो वैल्यू क्या आ गई, 0। ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इसकी पावर 2 करेंगे, वो तो इसकी एंट्री के ऊपर डिपेंड करेंगे इसकी एंट्री कितनी है। जैसे जब इसकी एंट्री बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जो पावर बढ़ती जाएगी। और जो ये जो वैल्यू है ना, लिस्ट पावर, ए की पावर n इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। एन जो है ना, एन की लिस्ट वैल्यू, लिस्ट वैल्यू ऑफ एन, लिस्ट वैल्यू ऑफ एन विच मेक्स ए की पावर n इज इक्वल टू 0। जो इसकी लिस्ट पावर होगी, मीन्स n की लिस्ट वैल्यू जो होगी ना, लिस्ट वैल्यू ऑफ n विच मेक्स ए की n इज इक्वल टू 0, मीन्स छोटी से छोटी वो वैल्यू जो इसकी पावर करने पर क्या बना दे, 0। तो उस इस वैल्यू n को हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी मैट्रिक्स। तो ये आपके पास क्या आंसर होगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स। एक आपके पास यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई आईआईटी वगैरह में, भाई ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एक ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी जब आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है ना, उसके कौन एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट जो है, उन डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ए कोई भी एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस जब निकालोगे, ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट ये 2 + 5, 2 + 5 क्या वैल्यू दे देगा, 7 दे देगा। 2 + 5 वैल्यू क्या दे देगा, 7। तो ये कंडीशन ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए भाई। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम जो आएगा वो सम आपके पास कितना, जो वैल्यू क्या कहलाती है आपके पास, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अगला जो टॉपिक है भाई आपका, आगे जो भी आपने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स पढ़ी है, तो उन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कुछ रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स हम पढ़ लेते हैं थोड़ा मोटा मोटा। अगर सबसे पहला तो जो सम जो हो ना, सम ऑफ टू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, चाहे वो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, चाहिए सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक। अगर दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं तो उनका सम भी सिमेट्रिक होगा, दो मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो उनका सम भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। मीन्स सिमेट्रिक का सम सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक का सम स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो अगर दो मैट्रिक्स हैं, ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा सिमेट्रिक के केस में, तो भाई दोनों का प्लस कर लो। आखिर दोनों का प्लस एक सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करनी है ना आपको, क्या चेक करनी है, सिमेट्रिक, तो उसका ट्रांसपोज ले लो। क्या ले लो, उसका ट्रांसपोज। अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके देखें और वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो क्या है, सिमेट्रिक। तो हमें ए प्लस बी देखना है कोई सिमेट्रिक है या नहीं। तो ए प्लस बी का जब ट्रांसपोज जब करोगे तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से प्लस के ऊपर हमने बताया था आपको, अगर दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा। अब दोनों का जब अलग अलग ट्रांसपोज होगा तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए का जो ट्रांसपोज है
वो किसके बराबर है भाई, आपका ए के बराबर। ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आ गया भाई, ए प्लस बी के। इसका मतलब ए प्लस बी पे अपने आप में क्या होगी, सिमेट्रिक। सेम अगर स्क्यू सिमेट्रिक की जब बात करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए के, और बी ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी के। अब आपको ए प्लस बी की बात करनी है भाई, तो वही बात है, अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक काम करना है तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। चाहिए भले ही सिमेट्रिक चेक करनी है और स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों के केस में उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके चलना है। ट्रांसपोज अगर आपका उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक, अगर उसके माइनस के बराबर आए तब वो स्क्यू सिमेट्रिक। तो भाई ए प्लस बी का ट्रांसपोज वही प्लस में प्रॉपर्टी, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज अब की बार किसके बराबर है, माइनस ए के, प्लस बी ट्रांसपोज किसके बराबर है भाई, माइनस बी के। दोनों के साथ माइनस है ना, दोनों के साथ माइनस हम बाहर कर ले, माइनस बाहर कर लिया, क्या आ गया, माइनस ऑफ ए प्लस बी। माइनस ऑफ ए प्लस बी जब करेंगे तो इसका मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ ए प्लस बी के। जब माइनस ऑफ ए प्लस बी के जब बराबर आया, इसका मतलब इसका ट्रांसपोज नेगेटिव के बराबर आ गया, नेगेटिव के बराबर आ गया, तो ये जो मैट्रिक्स ए प्लस बी ये किसके बराबर हो जाएगी, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर। देखो भाई, एक ये थ्योरम लगा लो या क्वेश्चन लगा लो, कैसे कई बार पेपर में पूछ लिया गया है ये, कि अगर इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी। मीन्स कहता है कि अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ना, उस दौरान ए बी जो मीन्स उन दोनों की जो प्रोडक्ट, प्लस में तो हमने पढ़ लिया कि प्लस तो सिमेट्रिक होगा, लेकिन प्रोडक्ट में कहता है कि वो सिमेट्रिक होगा। तो सम में तो हमने कोई कंडीशन नहीं लगा, लेकिन प्रोडक्ट में कहता है कि कंडीशन है, क्या कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, कि अगर ए बी और बी ए दोनों क्या होंगे, बराबर। अगर ये ध्यान हो तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी आपके पास, एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। अगर ए और बी जो है वो क्या करने चाहिए, कम्यूट करने चाहिए। अगर ए और बी कम्यूट करेंगे तभी आपके पास ए बी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो ये इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट है। इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट का मतलब ये होता है भाई, एक बार आप इस चीज को मान के चलो, इसको प्रूव कर दो, फिर दूसरे केस में रिवर्स पार्ट में इसको मान के चल पड़ो, इसको प्रूव कर दो। तो हम एक बार जो आपकी नेसेसरी जो कंडीशन है कि भाई सिमेट्रिक प्रूव कर रहे हैं, तो ये नेसेसरी कंडीशन, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, ये आपके पास क्या है, सफिशिएंट कंडीशन। किसके लिए, इसको होने के लिए बस ये मिल जाए, काम चल जाएगा, तो ये इसके लिए सफिशिएंट है। तो ये सफिशिएंट, ये आपकी नेसेसरी कंडीशन, तो हम इसको प्रूव करते हैं, फिर सफिशिएंट को लेके इसको प्रूव कर देंगे। तो भाई सॉल्यूशन जब आप इसका करोगे, पहले तो ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं, ए और बी दोनों सिमेट्रिक है, तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर हो जाएगा। अब देखो भाई, कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज नेसेसरी। तो नेसेसरी कंडीशन, अभी हम ए बी को सिमेट्रिक लेके चलेंगे, उसको प्रूव कर देंगे। तो भाई लेट ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी क्या है आपकी सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक लेके चल पड़े, इसको दिखा देंगे इसके बराबर होगा। तो भाई अगर ए बी सिमेट्रिक होगा तो ए बी सिमेट्रिक एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, ए बी के बराबर आना चाहिए। तो एक तो आपके पास ये बात होगी। दूसरी भाई सिमेट्रिक की कंडीशन ये थी। दूसरा, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या प्रॉपर्टी थी, आगे भाई ए बी की जो ट्रांसपोज है, प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसपोज से ये इन दोनों की जो पोजीशन वो इंटरचेंज हो जाती है, मींस बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाती है। तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के जब बराबर होगी, और ए और बी तो दोनों क्या आपकी सिमेट्रिक, तो बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है भाई, बी के बराबर, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर। इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आएगा आपके पास, भाई ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर, ए बी का ट्रांसपोज बी ए के बराबर। इसका मतलब आपके पास किसके बराबर आ गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो हम क्या लेके चले थे, ए बी को सिमेट्रिक लेके चले थे, हमने क्या दिखा दिया, ए बी इज इक्वल टू बी ए दिखा दिया। नेक्स्ट भाई इतना कर लिया, अब हम करेंगे कंडीशन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब अब इसका रिवर्स पार्ट, कि अगर ये अगर आपके पास है तो हम क्या प्रूव कर देंगे, ए बी को सिमेट्रिक। इन सब की बात क्या है कि भाई लेट ए बी इज इक्वल टू बी ए, मीन्स ये चीज आपके पास गिवन है कि ए बी और बी दोनों क्या है, बराबर। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी को सिमेट्रिक। जब ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करेंगे तो सीधी सी बात है, सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, हम ए बी का ट्रांसपोज लेके चल पड़े।
अगर हम ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर दिखा पाए तब तो ये कंडीशन आपकी सफिशिएंट है। तो भाई ए बी का ट्रांसपोज आपको पता है कि ए बी ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी लगेगी उस प्रॉपर्टी से बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, और बी और ए दोनों आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, बी के, और ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, ए के। अब बी ट्रांसपोज बी के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर। ऊपर आपकी ये कंडीशन गिवन थी कि ए बी किसके बराबर होगा, बी ए के, तो बी ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए बी। अब यहां से क्या आ गया कि ए बी का जो ट्रांसपोज जो था वो किसके बराबर आ गया, ए बी के बराबर आ गया। तो उसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है हमने उसी मैट्रिक्स के बराबर दिखा दिया। इसका मतलब ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए बी के बराबर आ गया, तो ए बी आपके पास क्या होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी भाई, ए बी को ए और बी अगर सिमेट्रिक हो तो एक बार ए बी सिमेट्रिक होगा अगर ये होगा, तो हमने सिमेट्रिक लेके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवा दी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लेके हमने उसको क्या प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो भाई आपके पास अगर ए कोई भी ना एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्या हो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हो, अगर ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस दौरान ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये दोनों वैल्यू ए प्लस ए ट्रांसपोज तो हमेशा सिमेट्रिक रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिमेट्रिक को, और ए माइनस ए ट्रांसपोज किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्यू सिमेट्रिक को, किसको, स्क्यू सिमेट्रिक। ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो अब ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करने का मतलब हमने क्या दिखाना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर ऐसा दिखा पाए तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी। उठाओ इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जब हमने इसकी उठाई तो ये क्या आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसका क्या लेंगे भाई हम, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे तो प्लस के ऊपर ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है, तो ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज जो वैल्यू है वो एज इट इज, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज हमने उस प्रॉपर्टी में पढ़ा था, वापस किसके बराबर आ जाएगा, उस मैट्रिक्स के बराबर। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, सेम ये है, अगर इसको हम दिखाएंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज तो इसका मतलब ये किसके बराबर आएगा, ए माइनस ऑफ माइनस ए ट्रांसपोज के। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, प्लस माइनस पे हमने बता रखा अलग अलग हो जाता है, अलग अलग होगा तो ए का ट्रांसपोज माइनस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये एज इट इज माइनस में, ये वापिस क्या आ जाएगा, ए। फिर हमें तो क्या चाहिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज, माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर आ गई, इसका मतलब ये जो वैल्यू इसकी स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपकी क्या है, सिमेट्रिक। तो भाई यहां से आपके पास एक वैल्यू आएगी, आखिर आपको सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक निकालना, क्वेश्चन आता है कई बार। तो सम ऑफ सिमेट्रिक निकालना या सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक जब निकालना है तो भाई ये जो वैल्यू होती है आपके पास सम ऑफ सिमेट्रिक, और ये वैल्यू जो होती है आपके पास सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन आए तो सिमेट्रिक आए तो ये निकाल दो, स्क्यू सिमेट्रिक आए तो ये निकाल दो। तो भाई सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो अगर आपसे सम ऑफ सिमेट्रिक पूछे तो आप ये वैल्यू निकाल देना, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये आपके पास सम ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक। और अगर आपसे सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक पूछे तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये आपके पास है सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। भाई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो पेपर में क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि फाइंड द सम ऑफ सिमेट्रिक या फिर सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। नहीं तो ज्यादातर जो मेन जो क्वेश्चन आता है वो आता है एक्सप्रेस, कोई भी आपकी मैट्रिक्स दे देगा ए मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स हमेशा भाई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो कहता है कि किसी भी एक मैट्रिक्स गिवन होगी मैट्रिक्स, इसको करवाएगा, कहेगा कि एक्सप्रेस करना भाई आपको, एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ, एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आगे आपको इस गिवन मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है किसके अंदर, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिर्फ एक्सप्रेस करना है, वैल्यू नहीं करवा रहा आपको। एक्सप्रेस करने का मतलब हम उसको उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ना कि उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो रिप्रेजेंट करने का मतलब सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक में जब रिप्रेजेंट करोगे तो आपको क्या करना है, पहले तो सम ऑफ सिमेट्रिक निकालना है और फिर क्या निकालना, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले जब सम ऑफ सिमेट्रिक निकालोगे तो आपके पास ए मैट्रिक्स है,
इसको यूज करके आप क्या निकाल दोगे, ए ट्रांसपोज। फिर क्या कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको 1/2 से क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। ये आपके पास क्या है, सम ऑफ सिमेट्रिक। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक की बात करोगे तो ए तो आपके पास है ही, ए आपके पास, उससे आप क्या निकाल दोगे, ए ट्रांसपोज। ए में से ए ट्रांसपोज को क्या कर दो, माइनस। जो भी वैल्यू आई उस वैल्यू को 1/2 से क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। अब यहां से भी एक मैट्रिक्स आएगी ना, और यहां से भी एक मैट्रिक्स आएगी, इसको हमें एक्सप्रेस करना था, तो इस मैट्रिक्स को भी लिख देंगे एज इट इज, और इस मैट्रिक्स को भी लिख देंगे, और बीच में क्या लगा देंगे भाई, प्लस का साइन। यहीं पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। गलती से इसके अंदर इसको प्लस मत कर देना, अगर प्लस कर दिया तो वो आपने उसको सॉल्यूशन निकाल दिया, ना कि आपने उसको एक्सप्रेस किया। एक्सप्रेस करने के लिए आपका क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट है। अगला जो भाई आपके पास इंपॉर्टेंट थ्योरम लगा लो, क्वेश्चन लगा लो कि द डायगोनल एंट्री ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। कि भाई कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, उस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डायगोनल जो एंट्री होंगी वो आपकी क्या होंगी, 0। अगर पीछे जब ध्यान हो आपको, तो हमने जब स्टार्टिंग में इसका क्वेश्चन करवाया था तो इसका एग्जांपल हमने कुछ ऐसे दिया था, ये 0, ये 0, यहाँ पे -3 और ये 3। मीन्स डायगोनल एंट्री जो होती है आपकी, ये क्या होती है, 0। ऐसा हमें प्रूव करना है। तो भाई हमें पता है कि भाई सॉल्यूशन जब आप करोगे तो अगर ए क्या है भाई, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए क्या होगी, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका जब ट्रांसपोज लोगे ना, तो वो ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा भाई, -a के बराबर। -a के बराबर आएगा, तो अगर इसको आप मैथमेटिकली फॉर्म में लिखोगे तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ए जे आई, ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाता है भाई, ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। आई और जे की सभी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई जे, आई और जे की सभी की वैल्यू के लिए अगर ये ट्रांसपोज -a के बराबर, तो मैथमेटिकल फॉर्म आपकी ये लिखोगे, ए जे आई बराबर किसके हो जाता है, -a जे आई। क्योंकि ट्रांसपोज में क्या था, उनकी पोजीशन तो इंटरचेंज हुई थी, ए आई जे जो था वो जे आई में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस था, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस। हमें क्या दिखाना है, हमें डायगोनल एंट्री, और डायगोनल एंट्री अगर आपको ध्यान हो तो ये होती है डायगोनल एंट्री। और इस डायगोनल एंट्री के ऊपर अगर आप इसकी पोजीशन बनाओगे ना, तो हमेशा आई और आई बराबर, मीन्स आई और जे की वैल्यू क्या होती है आपकी, बराबर होती है। भले आप उसको ए आई आई लिखो या आप उसको ए जे जे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आई और जे की वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम सेम। ये जो वैल्यू अगर आपको ध्यान हो, स्टार्टिंग की एक्सरसाइज क्लास में हमने बताया A11, A22, A33, A44, इस तरह चलता जाएगा ANN। तो डायगोनल जो बनता है ना इसके अंदर, ये वो डायगोनल एंट्री होती है जहां पे आई और जे दोनों की वैल्यू क्या होती है आपकी, बराबर होती है। तो भाई जब आप डायगोनल एंट्री की बात कर रहे हो तो आपको आई और जे इक्वल लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या आ गया भाई, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। मीन्स जब जब आई और जे बराबर होंगे ना, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास। और ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई, डायगोनल एंट्रीज को। डायगोनल एंट्रीज को रिप्रेजेंट किसको, हम इधर ले आए लेफ्ट में, इसको इधर लेके आएंगे तो इधर आगे प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। दोनों को ऐड कर देंगे, ट्वाइस ऑफ ए आई आई बराबर क्या हो गया, 0। ये 2 इधर चला जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, ए आई आई बराबर क्या हो गया, 0। जब ए आई आई बराबर 0 हो गया, इसका मतलब आई आई का मतलब फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। मीन्स जब जब आपके पास आई और जे की वैल्यू बराबर होगी ना, तब तब ए आई आई का मतलब दैट इज डायगोनल एंट्री, दैट इज डायगोनल एंट्री आर 0। अब डायगोनल एंट्री आपकी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो यही चीज आपको प्रूव करनी थी कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर होगी तो उसकी डायगोनल एंट्री क्या हो जाएंगे आपके पास, 0 हो जाएंगी। अगला जो क्वेश्चन है भाई आपका, सो दैट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। मीन्स अगर किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कितनी भी पॉजिटिव पावर, इंटीग्रल पावर अगर आप करोगे तो आप कितनी भी पावर करते जाओ, अगर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है ना, तो भले उसकी 1 पावर करो, 2 करो, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 1 तक कहीं तक भी करो, वो हमेशा आपकी सिमेट्रिक रहेगी। उसी तरह आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक का है। अब स्क्यू सिमेट्रिक की अगर आप पावर करोगे तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा। तो भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम करवाते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक का हम आपके लिए छोड़ते हैं, वो आपको खुद को करना है। कैसे करना है, मैं उसका हिंट अपना देख लेना कि ए की एन अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगी ना, ए क्या होगी आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक।
अगर ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है तो उस केस में ए की पावर एन के लिए दो रिजल्ट आएंगे। एक एन एक बार सिमेट्रिक होगा, एक बार स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर एन की वैल्यू इवन है तब तो वो सिमेट्रिक होगा, और एन की वैल्यू अगर क्या है ओड है तब आपके पास क्या बच जाएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक। मीन्स अगर ए आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर है, मीन्स क्योंकि अगर आप nth पावर करोगे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, ये बात ध्यान रखना, तब ये सिमेट्रिक भी हो जाती है और कई बार क्या हो जाती है स्क्यू सिमेट्रिक। अगर एन पावर मीन्स इवन पावर आपने की तब तो ये सिमेट्रिक बनेगी, और अगर आपने ओड पावर की तब ये क्या बनेगी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपके लिए भाई HW है, घर का काम है, और आप इसको ट्राई करके देखेंगे, नहीं होता है तो बताएंगे, हम उसको करवाएंगे। अब हम करते हैं सिमेट्रिक की, कि भाई अगर आपके पास ए कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर, हमें क्या प्रूव करना है कि भाई नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, वी रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या रिक्वायर्ड टू प्रूव। अब ए की पावर एन जो है वो क्या हो गया आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक होगी, क्या हो गया आपके पास वो स्क्यू सिमेट्रिक। तो भाई इसको जब हम प्रूव करेंगे तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या करेंगे भाई, अब स्क्यू सिमेट्रिक जब प्रूव करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए सॉरी गलती भाई ए की एन जो वो सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। आगे आपके पास ए जो है सिमेट्रिक है तो उसकी nth पावर करेंगे तो वो क्या होगी सिमेट्रिक होगी। इसको जब हम प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे भाई, हम इसको प्रूव करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, पीएमआई से। पीएमआई से जब हम प्रूव करेंगे तो पीएमआई के अंदर आपके पास 3 स्टेप थे। तो सबसे पहले आपको क्या प्रूव करना है भाई, ए एन का जो ट्रांसपोज जो है ना वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, सॉरी ए एन के बराबर होगा, क्योंकि इसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर, तो ये क्या हो जाएगी सिमेट्रिक। वी प्रूव दिस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इसको प्रूव करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से जब इसको प्रूव करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, पुट n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 जब पुट किया तो इसके अंदर पुट करोगे तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, a हो गया। a का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा a, मीन्स यहाँ पे भी पावर 1 है, ये 1 है, ये डैश है भाई, और ये a की पावर 1। तो इसका मतलब a का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, a के, और ये बात सही है क्योंकि क्या है a तो सिमेट्रिक है। सेकंड हम मान के चलेंगे, सेकंड क्या करेंगे हम मान के चलेंगे तो भाई ये चीज हम मान के चलेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए हम इसको मान के चल पड़ेंगे, मान के चलेंगे तो भाई a की पावर k का जो ट्रांसपोज है किसके बराबर हो जाएगा, a की पावर k के। अब जो है यहां तक का चीज हमने मान ली और इसको हमने मान ली इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या प्रूव करेंगे भाई, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब भाई n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूव करेंगे। जब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जब हम इसको प्रूव करेंगे, लेकिन कब, व्हेनेवर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, जब ये n इज इक्वल टू k के लिए प्रूव होगा तब हम किसको प्रूव कर देंगे, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो भाई हम क्या प्रूव करेंगे, a की पावर k प्लस 1 इसका जो ट्रांसपोज है किसके बराबर आ जाएगा, a की पावर k प्लस 1 के बराबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमने क्या ले लिया, a की पावर k प्लस 1 और इसका क्या है ट्रांसपोज। a की पावर k प्लस 1 है तो मीन्स इस पावर को हम अलग अलग तोड़ सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं भाई, a की पावर k इंटू a लिख सकते हैं और इसका ट्रांसपोज, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। अगर हमें जरूरत है तो हम इसको तोड़ भी सकते हैं और इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं भाई। तो a की पावर k इंटू a आ गया। अब यहां से देखो भाई ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट पे लगेगी तो यहाँ पे इनका पोजीशन को इंटरचेंज करेगी। इसका मतलब a का ट्रांसपोज और a की पावर k का ट्रांसपोज। अब a का ट्रांसपोज a अपने आप में क्या है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक है तो a का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, a के। और a की पावर k का ट्रांसपोज जो हमने इक्वेशन 1 मान रखी है, a की पावर k का ट्रांसपोज किसके बराबर, a की पावर k के, a की पावर k के। अब इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आएगा। अब इसको वापस फिर इकट्ठा करते हैं, वापस इकट्ठा करेंगे तो a की पावर k और a की पावर 1, यहाँ पे पावर 1 थी यहाँ पे k थी तो a की पावर क्या आ गई, k प्लस 1। तो हमें क्या प्रूव करना था, a की पावर k प्लस 1 का ट्रांसपोज इसके बराबर, ये वैल्यू आ गई बराबर किसके आगे, RHS के। इसका मतलब अब भाई a की पावर k प्लस 1 का जो ट्रांसपोज था किसके बराबर दिखा दिया हमने, a की पावर k प्लस 1 के। तो इसकी पावर k प्लस 1 के लिए ट्रू हुई
k+1 के लिए भी ये बात ट्रू होगी, तो भाई इसका मतलब इसकी कोई भी nth पावर अगर आप करोगे ना पॉजिटिव इंटीग्रल पावर किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो वो हमेशा क्या होगी भाई आपके पास सिमेट्रिक होगी। तो भाई सिमेट्रिक का अब हम कर चुके हैं, स्क्यू सिमेट्रिक का आपको इसी पैटर्न से चेक करके देखना है। तब यहां तक जब पहुंचोगे तब यहाँ पे आपके पास n के ऊपर कंडीशन बात बनेगी, अगर n ओड होगा या इवन होगा तो उसको ट्राई करके देखना है। अगर हो जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कैसे क्या करना आपको। तब तक के लिए आप जो भी बेसिक्स जो बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, लगभग इनमें से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और भाई सीबीएसई बोर्ड में तो बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो सभी से तब तक इन क्वेश्चंस को सोल्व करके देखो, इनके बेस जो भी क्वेश्चंस है वो ट्राई करके देखो। तब तक हम आपके लिए नई वीडियो लेके आते हैं, नई क्लास लेके आते हैं। लगातार चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। धन्यवाद।